नमस्ते प्रेसिडेंट। ये वही मिस्टर फू हैं जो अभी विदेश से लौटे हैं। ये तो बहुत ही हैंडसम है। ये 185 सेंटीमीटर का कद, ये लंबी टांगे, ये तो मेरी छाती तक आती हैं। नहीं वाइस प्रेसिडेंट यू, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट यू मत। श्याओ यांग, अब तुम मेरी हो। मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए वाइस प्रेसिडेंट यू। कौन बदतमीज है जो मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा है? मिस्टर फू, ये उस लचकी ने ही, उसने मुझे बहकाया था। कचरा। तुम्हारी कंपनी में ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट, मैं इसे बाहर घसीटो और इसे नपुंसक बना दो। प्रेसिडेंट, दया कीजिए मुझ पर। अगली बार से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। नहीं मिस्टर फू, क्या आप सच में ऐसा करेंगे? उसे तो पुलिस स्टेशन भेजना चाहिए ताकि मेरे हाथ ऐसे आदमी से गंदे न हो। सुनिए मिस्टर फू, एक काम है जो आपको देखना होगा। आपके दादाजी कंपनी आए हैं। बहू, मेरी प्यारी बहू, हवा, यहाँ काम करने वाले सब लाके ही क्यों हैं? बेटा, मेरा पोता बहुत ही काबिल है। क्या तुम अपना विचार दे सकती हो? जरूरत नहीं है, मुझे काम है, शुक्रिया। हेलो माँ, मैं कंपनी पहुंच गई हूँ। सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं खूब पैसे कमाऊंगी और आपकी और पापा की देखभाल करूंगी। बेटा, क्या अपना विचार दे सकती हो? मेरा पोता दिखने में बहुत... इस उम्र में आपको लड़कियों का विचार क्यों चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने पोते के लिए मांग रहा हूँ। दादाजी, मैं दे देती हूँ। मैं अपना नंबर दे देती हूँ। ये लड़की सच में बहुत अच्छी है। मुझे ये पसंद आई। अरे बेटा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई धोखेबाज हो सकता हूँ? आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दादाजी, आप देखने में कोई बुरे इंसान नहीं लगते, और वैसे भी मुझे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग ज्यादा हैं। बेटा, तुम न सिर्फ दिखने में प्यारी हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। आओ आओ, मुझे अपना वीचैट दे दो। लाइए दादाजी, मैं आपका कोड स्कैन कर लेती हूँ। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन वापस करो। ये कौन है? क्या ग्वांगड़ा में कोई भी ऐरा गैरा आ सकता है? चुपचाप डिलीवरी करने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? मेरी यहाँ आधिकारिक तौर पर भर्ती हुई है। मेरा फोन मुझे वापस दो। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अभी बहुत बेताब हो, लेकिन एक बूढ़े गार्ड को भी नहीं छोड़ा तुमने। बेचारा इतना बुजुर्ग है। तुम जांग युआन हो ना? एक जवान लड़की होकर तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। मैं अपने पोते से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम मजाक मत करो। तुम्हारा पोता कौन है? कहीं वो भी कोई डिलीवरी वाला तो नहीं? ओ बूढ़े, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ग्वांगड़ा की सेल्स टीम लीडर हूँ। तुम दादाजी, हम सब इंसान हैं और एक जैसा ही खाना खाते हैं। इस 9 से 5 की नौकरी में कोई किसी से बड़ा नहीं होता। अगर तुम इतनी काबिल हो तो नौकरी क्यों कर रही हो? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम एक डिलीवरी वाली हो, अपना काम करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब मैं ग्वांगड़ा ग्रुप की कर्मचारी हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तुम्हारी जैसी कमकले वाली अगर भर्ती हो भी गई तो 2 दिन भी टिक नहीं पाओगी। ली मेंगफी, तुम कंपनी में आकर ये क्या तमाशा कर रही हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं जिससे प्यार करता हूँ वह युआन है। अब तो असली मजा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं तुम जैसे बेशर्म जोड़े को हमेशा साथ रहने की बधाई देती हूँ। डार्लिंग, देखो ये हमें अपशब्द कह रही है। ली मेंगफी, जल्दी हमसे माफी मांगो। ओहो, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं इस फोन में मौजूद तुम्हारे धोखेबाजी के सबूत सबको दिखाने में जरा भी नहीं हिचकूंगी। ये लड़की काफी दिलचस्प है। ली मेंगफी, तुम अपनी हद पार मत करो। युआन बहुत कोमल और दयालु है। उसका काम भी अच्छा है। और अब तुम खुद को देखो, तुम्हारी शक्ल और सूरत, पारिवारिक स्थिति,
भला किस मामले में तुम युवान युवान की बराबरी कर सकती हो? मैंने बस वही गलती की है जो ज्यादातर मर्द करते हैं। ली मेंगफे, मैं और चेन जियान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार में कोई पहले या बाद में नहीं आता। क्या तुम्हें समझ आया? तुम दोनों की जोड़ी वाकई कमाल की है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे को तैसा ही मिला है। तुम दोनों की यह जोड़ी कितनी घिनौनी है। इस कंपनी को तुम जैसे कचरे को बहुत पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। बुजुर्ग व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। अभी तक गई नहीं, क्या एक और थप्पड़ खाने का इरादा है? ठीक है, देख लूंगी तुम्हें। तुम बस इंतजार करो। चलो यहाँ से। थू है तुम पर। दादाजी अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। दादाजी कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। क्या तुम अभी कुंवारी हो या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूं? अगर तुम लोगों ने हाथ उठाने की हिम्मत की तो मुझे अपने फोन में मौजूद तुम्हारे धोखेबाजी के सबूत सबको दिखाने में कोई हिचक नहीं होगी। इस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम ली मेंगफेई है। वह सेल्स विभाग की नई कर्मचारी है। आज के दौर में भी ऐसी हिम्मत दिखाने वाले लोग हैं। यह लड़की वाकई अच्छी है। क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? क्या पता उसे दादाजी की पहचान मालूम हो और वो बस दिखावा कर रही हो। जल्दबाजी मत करो, पहले देखते हैं क्या होता है। नहीं मिस्टर फू, क्या आप उस बेचारी लड़की के बारे में इतना बुरा सोचना बंद नहीं कर सकते? और वैसे भी दादाजी ने उस लड़की का वीचैट इसलिए ऐड किया है ताकि वो आपके लिए एक बीवी ढूंढ सकें। नहीं, पर दादाजी को इतनी जल्दी किस बात की है? मिस हे जल्द ही देश वापस आने वाली हैं। आप दोनों की सगाई पहले ही हो चुकी है, लेकिन उनकी जो शोहरत है देश और दुनिया में, वो तो आप जानते ही हैं। दादाजी पक्का नहीं चाहेंगे कि आप उनसे शादी करें। मुझे पता है। सुनो छोटी, तुम कहाँ हो? फू सर, दादाजी पिछले आधे महीने से बार बार आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं। इतनी सारी लड़कियां, लेकिन आपको कोई भी पसंद नहीं आई। कहीं आप अभी भी उस छोटी बहन के बारे में तो नहीं सोच रहे? पापा पापा आप मत जाओ, मम्मी के इलाज के लिए अभी और पैसों की जरूरत है। पापा। तुम दोनों माँ बेटे अब मुझ पर बोझ बनना बंद करो। पापा पापा आप मत जाओ। पापा पापा। छोटे भैया, आप यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? छोटे भैया, मेरी मम्मी कहती है कि बहादुर लड़के रोते नहीं हैं। उसे याद करने का क्या फायदा? 18 साल पहले उन्होंने घर बदल लिया था, तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली। शायद अब कभी मिलना नहीं हो पाएगा। हेलो दादाजी, क्या बात है? मेरे प्यारे पोते, तुम जल्दी से नीचे आओ। दादाजी के पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हें बहुत जल्द एक पत्नी मिलने वाली है। बेटा, मेरा पोता अभी नीचे आता ही होगा। जब तुम उसे देखोगी तो जरूर पसंद करोगी। दादाजी, मैं आपके पोते से कभी मिली तक नहीं हूँ, तो मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे अरे, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। बेटा, ये तो मेरी पुरानी बीमारी है, कुछ नहीं हुआ। नहीं दादाजी, आपकी सेहत जरूरी है। देरी होने से इलाज में मुश्किल हो सकती है। अरे सच में कुछ नहीं हुआ, बस मेरा पोता आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। दादाजी, भैया, मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या मैं आपकी दुल्हन बन सकती हूँ? तो फिर बाद में मुकरना मत। पिंकी प्रॉमिस करते हैं, ये 100 साल तक नहीं बदलेगा। ये छोटी बहन जैसी क्यों लग रही है? क्या ये वही हो सकती है? दादाजी, क्या यही वो बहू है जो आपने मेरे लिए ढूंढी है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज ये शादी होकर रहेगी, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेंगफेई बेटी, मेरा पोता दिखने में बहुत ही शानदार है।
उससे शादी करके तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी कमाई मजबूत है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, तुम्हारी तो बैठी बिठाई किस्मत ही चमक जाएगी। दादाजी, मैं और आपका पोता पहली बार मिल रहे हैं, अभी हम एक दूसरे को नहीं जानते। क्या ये शादी करना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मैंने ही लोगों को मना किया है, किसी और की मुझे मना करने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूं? साफ है कि तुम पैसे के चक्कर में ही आई हो। नहीं, हम दोनों ही काम करने वाले लोग हैं। अगर आप गरीब हैं तो मैं आपसे भी ज्यादा गरीब हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बदसूरत हूं? मजाक कर रहे हैं क्या? आप दिखने में बहुत हैंडसम है। नहीं मैगफाई, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा तो शर्म करो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से बिल्कुल सही हूं। क्या हमें एक दूसरे को जानना नहीं था? चलो मैं पहले अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम फुयुन सिंह है, 25 साल का हूं और मैं गुआंगदा जितवान का एक कर्मचारी हूं। और तुम? मेरा नाम ली मिंगफई है, 21 साल की हूँ और गुआंगदा जितवान की नई कर्मचारी हूँ। ठीक है, सब जानकारी मिल गई है। अब हम शादी का पंजीकरण कराने जा सकते हैं। रुको दादाजी, मुझे पोते की बहू मिल गई। अब तो घर जाकर जमकर जश्न मनाना होगा। अगला कदम है कि अब उन्हें मजबूर करना है कि जल्दी से मुझे एक प्यारा सा परपोता दे दें। मैं इतनी उलझन में कैसे हूँ कि यहाँ पहुंच गई। आप दोनों थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा और करीब आइए। क्या सोच रहे हो? थोड़ा मुस्कुराओ। काम के पहले दिन में शादीशुदा हो गई। अगर मेरे मम्मी पापा को ये पता चला तो वे मुझे मार ही डालेंगे। सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। अरे वाह दादाजी। हाँ, आखिरकार मेरे पोते को पत्नी मिल ही गई। मैं अभी पूर्वजों के मंदिर जाकर पूजा करता हूँ ताकि जल्दी ही परपोते का चेहरा देख सकूं। अरे हाँ, तुम मेरी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। दादाजी, मैं आपका अपना पोता हूँ। तो क्या हुआ, पोता तो अपना ही है, लेकिन मेरी बहू और भी ज्यादा अपनी है। अरे हाँ, अभी एक तोहफा देना तो बाकी है। इस कार्ड में करोड़ों रुपए हैं। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी बहू के लिए है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंगफेई, ये दादाजी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, लो इसे रख लो। दादाजी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मैंगफेई, क्या तुम नहीं पूछोगी कि इसमें कितने पैसे हैं? अगर तुम्हें पता चला तो तुम पक्का पछताओगी। दादाजी, हम अभी जवान हैं, हम अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते हैं ताकि जो पैसे हम खर्च करें उसे लेकर हमारा मन शांत रहे। इसलिए दादाजी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। और वैसे भी इस कार्ड में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ये औरत काफी दिलचस्प है। दादाजी तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। ये पैसे मैं फिलहाल तुम दोनों के लिए जमा कर देता हूँ। दादाजी अब थोड़ा थक गए हैं, मैं जाकर थोड़ी नींद पूरी करता हूँ। हाँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब जबकि तुम्हारे दादाजी चले गए हैं तो चलो अब हम तुरंत चलकर तलाक ले लेते हैं। दादाजी ने ज्यादा नानुकुर नहीं की। जैसे ही कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे, उसने तलाक की बात छेड़ दी। ये औरत सच में सिर्फ पैसों के लिए आई है। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अरे भाई साहब, मैंने तो बस आपके दादाजी का मन रखने के लिए आपसे शादी की थी। आपको सच में लगा कि मैं ऐसी इंसान हूँ? क्या इसे वाकई मेरी पहचान के बारे में नहीं पता? तो फिर अगर ऐसी बात है तो अभी तलाक नहीं होगा। पर क्यों? किस अदर पार, मुझे अपनी सिंगल वाली इमेज वापस चाहिए ताकि मैं इन हैंडसम लाद को उनके साथ फ्लर्ट कर सकूं। तुम्हारे जैसी लादकी के लिए मुझ जैसे हैंडसम लादके से शादी करना ही बहुत बड़ी बात है। खैर, एजे तो डिवोर्स नहीं होगा। तो फिर कब होगा? जब मेरे पास वक्त होगा। मैं बहुत बिजी हूं। अपना फोन दो मुझे। किस लिए? पासवर्ड। क्या तुमने कभी ऐसा कोई जुड़ा देखा है जिनके पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ना हो? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? हेलो, क्या हो? मेंगफेई, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है, तुम्हें देरी हो जाएगी।
गाया सांप खत्म, मैं तो गाया। ये तुम्हारी जगह है। 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। गुड लक। दिखाई, धन्यवाद। मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। देखो काइस भाग कार आई हो, थोड़ा पानी पी लो। जुआन भाई, आप सच में बहुत थके हैं। एब, मेन इज्म से पहले हाई पी लिया है। क्या? मजाक कर रहा था, चिंता मत करो। ये आधा बोतल पानी तो मैंने पौधों में डाल दिया था। जुआन भाई, यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वाह, हमारी कंपनी में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, तभी तो हर लड़की यहाँ काम करना चाहती है। ये तो आंखों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। तुम्हें नहीं पता क्या, हमारी कंपनी का सीईओ बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं खुद एक मर्द होकर उनका लोहा मानता हूँ। क्या कोई फोटो है? मैं देखना चाहती हूँ। हमारी कंपनी का सीईओ बहुत रहस्यमय है। अंक बारे माइन जानकारी वेजे है, बहुत काम है। और जहां तक फोटो की बात है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका नाम क्या है? मैं इंटरनेट पर चेक करती हूँ। अरे यार, तुम्हें अभी भी यहाँ हैंडसम लड़के देखने की पैकी है। ऑफिस के पहले ही दिन तुम देरी से आई हो। जल्दी जाकर मैनेजर लियू को इसके बारे में समझाओ। हमारे मैनेजर का मिजाज बहुत ही खराब है। सत्यानाश हो गया, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई, हे भगवान। अरे छोटी फेई, प्रेसिडेंट साहब, हम जैसे छोटे कर्मचारियों की पहुंच से बाहर हैं। बेहतर होगा कि तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे झांग भाई, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे पक्का नौकरी से निकाल दूंगा। हमारे बीच भला कैसी औपचारिकता। मैं युआन एवान को अपनी बेटी की तरह मानता हूं। किसी की हिम्मत नहीं जो उसे परेशान कर सके। जी बिल्कुल। मैंग फेई, आओ आओ, बैठो, शर्माओ मत। मैंग फेई, तुम इस कंपनी में कैसे भर्ती हुई? मैंने इंटरनेट पर भर्ती का विज्ञापन देखा था और फिर इंटरव्यू देकर यहाँ काम पर लग गई। अच्छा, तो क्या कंपनी में तुम्हारा कोई जानने वाला है, जैसे कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ है। कौन है? वो शिचुआन है। हम दोनों का इंटरव्यू एक ही दिन हुआ था, तो हम अच्छे दोस्त बन गए। अरे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा तुम्हारी कोई ऊंची पहुंच है। मैं तुम्हें बता दूं, ली मेंगफेई, तुम आज पूरे 2 घंटे की देरी से आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कंपनी तुम्हारे परिवार की है? मैनेजर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी बात तो सुनिए। कैसी सफाई? अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने प्रोबेशन पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मुझे कानून का पूरा संरक्षण प्राप्त है। आप होते कौन है मुझे ऐसे निकालने वाले? बुरा लगा तो मैं क्या करूं? ऊंचे ओहदे वाले की बात माननी ही पड़ती है। क्या ये भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? मैं लेबर ब्यूरो में तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करूंगी। स्पेशल असिस्टेंट शेन, कहिए कहिए। ठीक है, मैं समझ गया। उफ, वापस आओ। क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रही हो? मैं तुम्हें पूरी तरह से कायल कर दूंगा। यह डोंगेआओ इंटरनेशनल के साथ एक प्रोजेक्ट है। अगर तुम इस बड़े सौदे को पूरा कर देती हो तो तुम कंपनी में रह सकती हो। अगर नहीं कर पाए तो यहां से दफा हो जाना। ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। नन्ही लड़की, तुम अभी भी बहुत नादान हो। अब सारा इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ा जाएगा। क्या डोंगियाओ का वो सौदा अब तक फाइनल नहीं हुआ? क्या डोंगियाओ की वो डील अभी तक फाइनल नहीं हुई? वो चेयरमैन फांग तो एक बाद शराबी हैं। उन्हें सिर्फ शराब की परवाह है, इंसान की नहीं। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को तो पेट से खून बहने लगा। फिर भी डील फाइनल नहीं हुई।
ये प्रोजेक्ट कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। इस हर हाल में पूरा करो। मेन सेल्स डिपार्टमेंट को सबसे काबिल एम्प्लॉइज भेजने को कह दिया है। एएजे कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। चलो, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। इस प्रोजेक्ट को मैं खुद संभालूंगा। लेकिन मिस्टर फू, आपकी आज हाय शादी हुई है। क्या आपको अपनी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए? नकली शादी है, बस दादाजी के लिए की है। बकवास बांट करो, जल्दी इंतजाम करो। मुझे आज रात हाई चेयरमैन फांग से मिलना है। जी ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम ग्वांगदा ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, लेकिन आप मेरे उसूल ना ही तोड़ सकते। पहले ये 2 ग्लास शराब खत्म करो, फिर हम बात करेंगे। मिस्टर फू, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप इतना नहीं पी सकते। कोई बात नहीं, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ये बुरा हुआ पेट माइन फिर से दाढ़ होने लगा है। मिस्टर फू, भेल हाई तुम कम उम्र माइन कमयाब हो गए हो, लेकिन जहां तक शराब की बात है, हाँ तुम्हारी क्षमता कुछ खास नहीं है। मेन फैंग कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस लिंचेंग शहर में मुझे हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। दीख है, आप तुम लोग जा सकते हो। वो यान क्या कर रहा है? काहिन वो भी डील के लिए तो नहीं आया। लगता है वो बहुत डर्ट मैन है। आखिर हम सब काम करने वाले है तो है। चलो इसकी मदद करते हैं। मिस्टर फू, आप और नहीं पी सकते। मैं आपकी जगह पीऊंगी। चेयरमैन फैंग, एएजे मुझे देर हो गई है। ये बोतल मैं सजा के तौर पर पीऊंगी। चेयरमैन फैंग, सजा खत्म होने के बाद ये बोतल मैं आपके सम्मान में पीऊंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे वाह, आज ढंग से पी नहीं पाए। हाँ, मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, तो आज से तुम मेरी बेटी बन जाओ। जी ठीक है। तुम्हारे पीने का वो जो बेबाक अंदाज है ना, बिल्कुल मुझ पर गया है। हाँ। वो चेयरमैन फांग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा? अरे अब जब मेरी बेटी ने बोल दिया है तो साइन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। गाड़ी आ गई है। क्या गजब की कैपेसिटी है। सुनिए वो। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ सही है, ये आपके पति हैं। अब इन्हें आप खुद ही संभालिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अब चलता हूँ। प्रेसिडेंट फू, मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकता था। हे। अरे नहीं, आप इनका क्या होगा? बहुत सुकून मिल रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम मेरी पत्नी हो। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? छोटी बहन, मुझे मेरी छोटी बहन चाहिए। तितली वाला बसमार्क। तुम ही मेरी वही छोटी बहन हो।
तुम सच में मेरी छोटी बहन हो? क्या? छोटी बहन। कैसी छोटी बहन? सच में जितना सुंदर आदमी उतना ही कम भरोसेमंद। तुमने मुझसे शादी कर ली है, फिर भी तुम्हारे दिल में दूसरी औरतें क्यों बसी हैं? गाड़ी। हूँ, आजकल के ये नौजवान भी कितने जोशीले हैं, एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, न जाने किस सोच में पड़कर शादी कर ली। अब इसे मुझे ही संभालना पड़ रहा है। छोटी बहन, छोटी बहन। हुयुन सिंह, आखिर तुम्हारा घर है कहाँ? मुझे तुम्हें घर छोड़ना है। मेरा मेरा घर है। अगर उल्टी की तो 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। रहने दीजिए भाई साहब, हमें पास के किसी होटल में छोड़ दीजिए। ठीक है। मत जाओ, मत जाओ। बाकी सब तो ठीक है, पर इसका चेहरा वाकई काफी प्यारा है। छोटी बहन, छोटी बहन। धोखेबाज, देखो तो क्या हालत हो रही है। और तुम्हें अभी भी अपनी छोटी बहन की याद आ रही है। मेरी ही शामत आई थी जो इतनी मेहनत करके तुम्हें उठाकर यहाँ तक लाई। लो, सब खत्म। अब शराब का नशा चढ़ने लगा है। ये जगह कौन सी है? असिस्टेंट शेन, असिस्टेंट शेन। हुयुन सिंह, तुम बाहर जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कल रात मैं तुम्हें उठाकर यहाँ न लाई होती तो तुम अब तक सड़क पर सो रहे होते। कल तुम क्या तुम कर रहे हो? बाहर जाओ। मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? कल रात क्या हुआ था? लगता है पीकर मेरी याददाश्त चली गई थी। रुको। हुयुन सिंह, कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि क्या हुआ हो? मैं तुम्हारा मतलब ठीक से नहीं समझा। अरे छोड़ो बे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? कैसी जिम्मेदारी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। अगर तुमने बाहर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हो, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ नहीं कहूंगा। वैसे क्या तुम भी यहाँ किसी डील के सिलसिले में आए हो? अगर ये डील नहीं हो पाए तो तुम क्या करोगे? अगर ये डील नहीं हुई तो मेरी नौकरी नहीं बचेगी। मेरे दादाजी की दवाइयों के पैसे भी नहीं निकल पाएंगे। ओह, इतना बुरा हाल है? भले ही मेरा परिवार इतना अमीर नहीं है,
पर खुशकिस्मती से मेरे माता पिता सलामत है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम रख लो। हालांकि ग्वांगरा ग्रुप में टिकने का ये मेरा इकलौता मौका है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या सच में मुझे दे रही हो? बिल्कुल। नौकरी का क्या है, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। वैसे भी अगर मैं यहाँ रुकती भी तो मेरा मैनेजर कभी ना कभी मुझे निकाल ही देता। तुम्हारा आज पहला दिन है और वे तुम्हें निकालने की सोच रहे हैं? छोड़ो ये सब, क्या तुम्हें ये चाहिए? ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतनी गंभीर बात नहीं है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा, तुम जाकर साइन कर लो। डरा ही दिया था मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? बाद में सबक सिखाती हूँ तुम्हें। सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को नौकरी से निकाल दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कैसा लगता है। ली मैंगफेई, तुम तो साय की तरह पीछे ही पड़ गई हो। यहाँ होटल तक मेरा और युआन युआन का रास्ता रोकने आ गई। ली मैंगफेई, मैं और चेन जियान अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। क्या तुम हमारे पीछे पड़ना बंद कर सकती हो? आपकी डिलीवरी का समय समाप्त होने वाला है। ग्राहक जी, आपका डिली। मैंगफेई, चेंज यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नौकरी ढूंढने नहीं गए थे? मैंगफेई, वह मैं नहीं। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। अरे चेंज यान, मुझे बेवकूफ मत समझो। आखिर अंदर वो इंसान कौन है? मैं हूँ। ओह, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? मैं और चेन जियान पिछले 6 महीनों से साथ हैं और हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं। ली मैंगफेई, तुम मुझे दोष मत दो। युआन युआन ग्वांगडा की टीम लीडर है। तुम्हारी अपनी कोई तरक्की नहीं हुई और तुम पूरी तरह नाकाम हो। तो मेरी तरक्की की कोशिशों के लिए मुझे दोष देना बंद करो। चेन जियान, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? प्रिय, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी पीटूंगी। ली मैंगफेई, तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युआन युआन, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम दोनों अपनी असलियत नहीं देख रहे हो और खुद की झूठी तारीफ करने में लगे हो। तुम दोनों, तुम जैसे घटिया लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस अब बाहर जाकर किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करना। ली मैंगफेई, तुम बस देखती जाओ, तुम ग्वांगडा ग्रुप में अब और नहीं टिक पाओगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब तो छोटी बातें हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मिस्टर फांग, इस साइन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं अब फोन रखती हूँ। बाय बाय। शियाओ मेंग, सुना है कि सुपरवाइजर लियू ने तुम्हें कोई मुश्किल काम दिया है। कैसा चल रहा है? टोंगाओ इंटरनेशनल के चेयरमैन फांग? हाँ, वही। सुना है कि ग्रुप 2 की लीडर झांग युआन युआन को कई बार नाकामी मिली है। वो तो बस घुटने टेकने ही वाली थी, पर फिर भी ये डील साइन नहीं हो पाई। तुम्हें क्या पता कौन चेयरमैन फांग है? वो तो मेरे गॉडफादर है। हे, हमने कल रात साथ में शराब भी पी थी। ये देखो, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। मुझे दिखाने दो। ओहो, अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ है और तुमने अभी से डींगे आंकना शुरू कर दिया। चेयरमैन फांग तो तुम्हें जानते तक नहीं है और तुम पार्टनरशिप की बात कर रही हो। ये तो सच में मजाक है। मैंगफेई, तुम्हें कंपनी में आए अभी पहला ही दिन हुआ है और तुमने ये प्रोजेक्ट हासिल भी कर लिया। ये तो अविश्वसनीय है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? ऐसी आदत अच्छी नहीं होती। ली मैंगफेई, मैं पहले तुम्हारे साथ था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी हो। इंसान को युआन युआन की तरह होना चाहिए, ईमानदार और शरीफ। हमारे समझाने का कोई फायदा नहीं है। आखिर इसे दिखावा करना इतना पसंद जो है। वैसे भी सुपरवाइजर ने कहा था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो आज ही इसे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकलना होगा। अच्छा, किसने कहा कि मैंने इसे पूरा नहीं किया?
और मैं ग्रुप 1 की सदस्य हूँ। तुम ग्रुप 2 की लीडर होकर मुझ पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हो? सच में तुम बेवजह दूसरों के मामलों में दखल दे रही हो। तुम बस किसी भी फाइल को दिखाकर हमें बेवकूफ बना रही हो। इस पर कौन विश्वास करेगा? तुम तो बेहतर होगा कि यहाँ अपनी ओर बेइज्जती कराना बंद करो। चुपचाप वापस जाओ और खाना डिलीवर करो। ड्यूटी के दौरान ठीक से काम करने के बजाय यहाँ शोर मचाना बंद करो। सुपरवाइजर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ली मिंगफई ने कहा कि उसने डोंगयाओ इंटरनेशनल के चेयरमैन फांग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी वो आपको अनुबंध सौंपने की तैयारी कर रही है। ये लड़की तो काफी होनहार निकली। आओ अनुबंध मुझे दिखाओ। ठीक है। अरे वाकई में चेयरमैन फांग के हस्ताक्षर हैं। यह तो अद्भुत है। देखो, सौदा 115 करोड़ रुपए का है। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? उसका काम पर आज पहला दिन है और वो इतना बड़ा सौदा कैसे कर सकती है? शाओ मेंग चुआनगे तुम्हारे साथ है। बहुत बढ़िया। यह इतना बड़ा सौदा है जिसे हमारा पूरा मार्केटिंग विभाग भी हासिल नहीं कर सका। झांग युआन, तुम तो ग्रुप 2 की लीडर हो। क्या तुम भी चेयरमैन फांग के सामने अनुबंध के लिए गिड़गिड़ाने वाली नहीं थी? इसलिए यहाँ जलना बंद करो। असंभव। उसमें निश्चित रूप से इतनी काबिलियत नहीं है। नमस्ते युआन, क्या उसे वाकई 1 करोड़ 15 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा? वाह, अब तो वह मालामाल हो जाएगी। ली मेंगफई, मैंने चेयरमैन की लिखावट देखी है। तुम्हारा यह अनुबंध पूरी तरह से नकली है। नकली है? नकली है। ये तो सच में नकली निकला। यह नकली है। यार, ये कैसे मुमकिन है? इस पर मैंने और चेयरमैन फांग ने आज सुबह ही हस्ताक्षर किए हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें साइन करते हुए देखा था। नहीं, मैं अभी फोन करके सब साफ करती हूँ। आप इरस, गलती करके भी उसे न मानना तुम्हारी आदत बन गई है। हमारे गुआंगदा जितुआन को तुम जैसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। जो मैंने किया है मैं उसे मानती हूँ, पर जो मैंने किया ही नहीं उसे मैं क्यों मानूं? और सुनिए, बिना जांच पड़ताल के आप मुझे निकालने वाले कौन होते हैं? सही कहा सुपरवाइजर सर। शाओ मेंग ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तुम एक मामूली कर्मचारी होकर मुझे काम सिखाओगे? तुम भी इसके साथ ही नौकरी छोड़ दो। मैं आप लोग बस मुझे निकालना ही चाहते हैं ना? मैं जा रही हूँ। और सुनिए, इस बात का चुआन से कोई लेना देना नहीं है। ली मेंगफई, तुम्हारा नाम तुम पर बिल्कुल सही बैठता है। दिन भर बस सपने देखना ही आता है तुम्हें। कितनी अजीब बात है, कितनी शर्म की बात है। पूरी तरह बेइज्जती करा ली। देखते हैं अब कौन सी कंपनी इस जैसी झूठी को काम पर रखती है। युआन, मेरे साथ ऑफिस में आओ। बाकी सब लोग अपने काम पर वापस जाओ। हाय, शांति से नौकरी करना कितना मुश्किल काम है। शाओ मेंग, चुआनगे को तुम पर पूरा भरोसा है। उस बुढ़े लियू शेंगली की बकवास पर ध्यान मत दो। मुझे तो लगता है वह तुम्हारा कमीशन हड़पना चाहता है, इसीलिए यह सब झूठ बोल रहा है। चुआनगे, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते हैं। आपको इतना यकीन क्यों है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? शाओ मेंग, क्या तुम्हें हमारा इंटरव्यू का वो पहला दिन याद है? मेरा बायोडाटा गलती से खो गया था और तुमने ही खुद मुझसे संपर्क किया था। इसीलिए तुम जैसी नेक दिल इंसान, मुझे यकीन है कि तुम जालसाजी जैसा काम नहीं कर सकती। अफसोस की बात है, इस दुनिया में सिफारिश और रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन मैं तो गुआंगदा जितुआन के किसी भी ऊंचे अधिकारी को नहीं जानती। जाहिर है कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अरे मैडम तो काफी लोकप्रिय लग रही हैं। वो लड़का भी काफी हैंडसम है वैसे, लेकिन फू जोंग आपकी तुलना में वो अभी थोड़ा पीछे ही है। असिस्टेंट शेन। जी सर। क्या तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खाली हो? क्या मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका भेज दूं? मेरी गलती है फू जोंग। युआन, मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता की खातिर ली मेंगफई का ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। बॉस के सामने तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मेरी नाक मत कटवाना।
अंकल लियू, आप तो मेरे सगे चाचा जैसे हैं। जब मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। युआन युआन की ये बातें हमेशा की तरह बहुत मीठी हैं। बॉस डोंग्याओ इंटरनेशनल के इस प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दे रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो घबराना मत, बस अच्छे से रिपोर्ट दे देना, समझे? जी ठीक है। वाह, इससे पहले फुजोंग इतने रहस्यमय थे कि मुझे लगा था कि वो कोई बदसूरत और मोटे इंसान होंगे, लेकिन वो तो इतने बड़े हैंडसम निकले। अगर मैं फुजोंग का सहारा ले पाऊं तो ये वाकई कमाल होगा। फुजोंग, ये दोनों हमारे बिक्री विभाग के कर्मचारी हैं। इनके पास आपको बताने के लिए कुछ जरूरी बात है। कहो। फुजोंग, मैं असल में ये डोंग्याओ इंटरनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट बिक्री विभाग के डायरेक्टर को देना चाहती थी, लेकिन बिक्री विभाग के डायरेक्टर ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया, इसलिए मुझे सीधे आपके पास आना पड़ा। बिक्री विभाग के प्रभारी को नौकरी से निकाल दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि पद का गलत इस्तेमाल करना कैसा होता है। बहुत अच्छे। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं इनाम और सजा के मामले में बहुत स्पष्ट हूँ। मैं प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। बस एक बार मैं फुजोंग के करीब पहुंच जाऊं, फिर तो मैं उन्हें हासिल कर ही लूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज पक्की करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे जरिए ही तय हुआ है? नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। चुआनगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस गुआंगदा जितुआन में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए खड़ा हो सके। सही कहा शाओमिंग, चुआनगे तुम्हारे साथ है। क्यों ना हम न्याय के लिए सीईओ के पास चलें? लेकिन वे तो सीईओ है, हम तो उनसे कभी मिले भी नहीं है। क्या एक सीईओ हमारी इन छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाएंगे? मैंने सुना है कि आज सुबह ही सेल्स डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया है। कारण पद का दुरुपयोग बताया गया है। मुझे लगता है कि हमारे सीईओ काफी समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें अपना हक मांगना ही होगा। क्या तुम पक्का कह सकती हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने हासिल किया है? मुझे धोखा देने के अंजाम के बारे में अच्छे से सोच लो। इस बारे में सिर्फ मैं और वो बूढ़ा लियू शेंगली ही जानते हैं। फुजोंग को सच कभी पता नहीं चलेगा। फुजोंग, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन किया है। लियू जुगवान इसकी गवाही दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है। क्या इसे साबित करने के लिए कोई और सबूत है? अब जो भी हो, अब तो आर पार की लड़ाई है। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन किया है। तुम्हारी ये कसम तो एक मजाक जैसी लग रही है। अगर तुम हमसे झूठ बोल रही हो तो? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया है तो बाहर निकलते ही मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं छत से गिरकर मर जाऊं और इस इंडस्ट्री में कभी काम न कर पाऊं। वैसे भी कसम सच तो होती नहीं है, वरना तो ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से भरी होती। यह लड़की वाकई बहुत सख्त है। भविष्य में यह जरूर कुछ बड़ा करेगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा, और वो भी पूरी कंपनी के सेल्स स्टाफ के सामने, ताकि वे भी तुमसे कुछ सीख सकें। चेयरमैन फांग का सहयोग पर बात करने का एक नियम है कि आपको शराब के 10 गिलास खत्म करने होंगे, तभी आप मेज पर बैठकर बात करने के लायक होंगे। झांग युआन युआन, कृपया शुरू कीजिए। प्रेसिडेंट, आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन गुआंगदा जितवान में हमेशा काबिलियत ही बोलती है। जब आप सीधे सीईओ कार्यालय में आना चाहते हैं तो दूसरों को आपकी काबिलियत दिखनी चाहिए, ताकि सब लोग दिल से आपकी बात मान सकें। प्रेसिडेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीईओ कार्यालय के स्टाफ का सालाना वेतन 3 करोड़ 45 लाख रुपए से शुरू होता है। यह आपके लिए कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका है। इसे आपको मजबूती से थामना होगा। पिछली बार सिर्फ 3 गिलास पीने के बाद मुझे उल्टी होने लगी थी, लेकिन अगर मैं सीधे सीईओ कार्यालय जा सकती हूँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं ये करूंगी। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने अभी बेकार में वह वादा क्यों किया? इसकी वजह से मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये वाकई बहुत ही हास्यास्पद है। 3 गिलास में ही आपकी हालत खराब हो गई और आप मिस्टर फांग के साथ डील करने की सोच रही हैं। मैं अभी और पी सकती हूँ। क्या डोंग्याओ इंटरनेशनल की डील ली मिंगफी ने फाइनल नहीं की थी? तो इसने किसी और की मेहनत का श्रेय चुरा लिया।
हे भगवान, यह वाकई घिनौना है। तुम सब अपना मुंह बंद करो। नमस्ते फुजोंग, मैं सेल्स विभाग की टीम 1 से ली मेंगफई हूँ। अरे नहीं, ये सही नहीं है। शाओ मेंग, घबराने की जरूरत नहीं है। फुजोंग तुम्हें खा थोड़े ही जाएंगे, बस शांत हो जाओ। नहीं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। वाह, अब असली मजा आएगा। हमारे फुजोंग मार्केटिंग विभाग में जांग युआन को सबक सिखा रहे हैं। अरे जल्दी चलो, वरना बाद में मजा नहीं देख पाओगी। मैं तुम सबको बता रही हूँ, मैंने कितनी सारी डील्स पक्की की हैं, कंपनी के लिए कितना मुनाफा कमाया है और इसके लिए अपना कितना खून पसीना बहाया है, ये तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। मैं आज बस मेरी हालत थोड़ी खराब थी। वैसे मैं शराब काफी पी सकती हूँ। डोंग याओ की वो डील, उसे पाने के लिए भी मैंने इतना पिया था कि पेट से खून निकलने लगा था। सरासर झूठ। डोंग याओ की ये डील साफ तौर पर ली मेंगफई ने पूरी की थी। असिस्टेंट शेन, पूरी इंडस्ट्री को सूचित कर दो, जांग युआन को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। अब तुम्हें अपनी कसम निभानी होगी। ऐसा नहीं है फुजोंग, मेरी बात तो सुनिए। झांग युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी और का क्रेडिट ले लो, और मैं पागल था जो तुम पर इतना भरोसा करता था। लियो अंकल, आपने मुझे क्यों मारा? थू है तुम पर। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बूढ़े कहीं के, तुम ही ने तो मुझसे क्रेडिट चुराने को कहा था और अब सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल रहे हो। तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। तुम झांग युआन, अगर तुमने दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगा। अरे प्रेसिडेंट सर, उसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं इतने सालों से कंपनी में पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, यह तो आप खुद देख ही सकते हैं। पूरी ईमानदारी से? तुमने डोंगयाओ इंटरनेशनल जैसा इतना जरूरी प्रोजेक्ट एक दिन पुराने कर्मचारी को सौंप दिया। क्या यह नए कर्मचारी को परेशान करना नहीं है? मैं तो बस उस नौजवान को एक मौका देना चाहता था। ये तो मजाक है। तुम उस घटिया औरत को नौकरी से निकालने वाले थे और अब कह रहे हो कि उसे मौका दे रहे थे। कितने बेशर्म हो तुम। अब तो शामत आ गई। फुजोंग को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने वालों से सख्त नफरत है। तुम बेवकूफ कहीं की। अगर तुम्हारे पिता का लिहाजा न होता तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। बाप रे, कुत्ते आपस में ही लड़ रहे हैं। कितना मजा आ रहा है। कंपनी में कैसे अरे गहरे लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। असिस्टेंट शेन, इन दोनों को अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। और सुनो, जांग युआन की कंपनी में जितने भी जान पहचान वाले हैं उन सबको भी देख लो। जी फुजोंग। शिचुआन, देखो जांग युआन का रो कर क्या हाल हो गया है। पक्का उसे बहुत बुरी डांट पड़ी होगी। कितना मजा आ रहा है। सही कहा, हमारे फुजोंग वाकई बहुत शानदार हैं। शिचुआन चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट आखिर दिखते कैसे हैं। साथ ही मुझे उन्हें आमने सामने शुक्रिया भी कहना है। ये पीछे का नजारा कितना पहचाना सा लग रहा है। क्या ये? अरे नहीं, सब खत्म हो गया। अगर फुजोंग ने देख लिया कि मैडम किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुए हैं तो वह पक्का बहुत जलेंगे। नहीं, उन्हें यह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्या बात है? फुजोंग, मिस्टर लियू को आपसे बहुत जरूरी काम है। यह बेहद जरूरी है। अगर कुछ जरूरी है तो बस बता दो। प्रेसिडेंट अभी कुछ काम निपटा रहे हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है, बचपन की दोस्त और अचानक मिली लड़की में से किसे चुनना चाहिए? यह वाकई उलझन भरा है। फुजोंग, आपके और मैडम के बीच सब कैसा चल रहा है? आप दोनों कल रात... क्या तुम पूरे दिन इतनी गपशप करना बंद नहीं कर सकते? फुजोंग, आपकी और मैडम की तो शादी हो चुकी है। अगर इस वक्त वह छोटी लड़की अचानक आ जाए तो यह कितनी बड़ी मुसीबत होगी। हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है, हम जल्दी ही तलाक ले लेंगे। ऐसा मत कहिए फुजोंग। अगर वह छोटी लड़की कभी नहीं मिली तो क्या आप पूरी जिंदगी अकेले रहेंगे? अगर तुमने एक और शब्द बोला तो यकीन मानो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अफ्रीका फेंक दूंगा? नहीं, मुझसे गलती हो गई। तुम ली मेंगफे पर इतना ध्यान दे रहे हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अगर मुझे वह पसंद है तो क्या मैं उसे प्रपोज कर सकता हूँ? जो करना है करो, मुझे इससे क्या लेना देना। वह फुजोंग, चलिए हम कुछ जरूरी काम की बात करते हैं। ली मेंगफई का कमीशन हमेशा की तरह दिया जाना चाहिए। उसने इस बार इतनी बड़ी डील फाइनल की है, उसे इसके लिए कुछ इनाम मिलना ही चाहिए। तुम देख लो, वह अभी नई भर्ती हुई है। सेल्स डायरेक्टर बनाना तो मुमकिन नहीं होगा, लोग बातें बनाने लगेंगे, तो उसे टीम लीडर बना देते हैं। हूँ। ठीक है, तो मैं जाकर यह काम करता हूं। अरे, तो फिर मैं सच में उसे प्रपोज करने जा रहा हूं। बाद में पछताना मत।
बाहर जाओ। मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों महसूस कर रहा हूं? डार्लिंग, मैंने सुना है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मैं क्लाइंट से निपटने के तुरंत बाद यहाँ आया हूँ। ये तो कमाल हो गया। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, फिर तुम रो क्यों रही हो? आज रात मैं तुम्हें जश्न मनाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। कैसा प्रमोशन? उसकी अपनी नौकरी ही अब खतरे में है। वो क्योंकि उसने ली मेंगफे का क्रेडिट चुराया था, अब उसे फुजोंग ने सीधे नौकरी से निकाल दिया है। और इतना ही नहीं, उसे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। युवान, क्या वे जो कह रही हैं वह सच है? तुम सब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हो। मेरी काबिलियत इतनी ज्यादा है कि कहीं भी मैं अपनी एक अलग पहचान बना सकती हूँ। उस वक्त ग्वांगरा मुझे नौकरी से निकालने के लिए पछताएगा। सुनो, तुम जल्दी से अपना सामान समेटो, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। वो इस बेकार कंपनी में अब और रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा अभी एक प्रोजेक्ट पूरा होना बाकी है, मैं अभी नहीं जा सकता। चेन जियान, तुम बहुत ही नीच इंसान हो। तुम भूल गए कि तुम ग्वांगा में कैसे आए थे? अब मेरी बात न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारी बात भला क्यों सुनेगा? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ क्यों था? चिंजियन जैसा धोखेबाज आदमी बस तुम्हारा इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे पास ना तो ताकत बची है और ना ही रुतबा, तो जाहिर है कि वो अब तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बस जो जीता वही सिकंदर है। ली मैंगफई, तुम ज्यादा खुश मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही दिन आएगा। शाओ फेई के साथ ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वो कभी भी किसी को झूठे इल्जाम में नहीं फंसाएगी। मेंगफे, तुम वाकई में बहुत कमाल की हो। तुमने इस बार न केवल कंपनी को बड़ी मुसीबत से निकाला, बल्कि एक बड़ी डील भी पक्की की। और तुम्हें 1,16,20,000 रुपए का कमीशन मिला है। 1,16,20,000, ये तो बहुत ही शानदार है। ये तो मेरा हमेशा से सपना रहा है। पुजोंग ने कहा है कि इस बार मेंगफे को हमारे दूसरे ग्रुप का सेल्स लीडर बनाया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेंगफे की लीडरशिप में दूसरा ग्रुप और भी तरक्की करेगा। बधाई हो मेंगफे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मुमकिन ही नहीं है। ये सब आखिर कैसे हो गया? मेंगफे अब हमारी टीम की नई लीडर है। स्वागत है, स्वागत है। बधाई हो, बधाई हो। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ताकि हमारी दूसरी टीम और भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। जब मुझे मेरा कमीशन मिलेगा तो मैं पार्टी दूंगी और आप सबको आना होगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मेंगफे। तुम सबके सब बिन पेंदी के लौटे हो। जहाँ फायदा दिखा वहीं लुढ़क गए। आज नहीं तो कल मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। तुम सब देख लेना। मेंगफेई, आप न केवल दिखने में खूबसूरत हैं, बल्कि आपकी काबिलियत भी लाजवाब है। जो भी आपसे शादी करेगा वो वाकई बहुत खुशकिस्मत होगा। हाँ बिल्कुल मेंगफे, क्या आप अभी भी सिंगल हैं? अरे भाई, तुम सब काम करने और डील क्लोज करने के बजाय गपशप क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी काम पर लगो। मेंगफे, सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो झैंग युआन ही थी जिसने मुझे बहकाया था। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी खाल तो बहुत मोटी है, इतनी कि उससे तो दीवार बनाई जा सकती है। मेंगफे, मेरा झेंग युआन से ब्रेकअप हो गया है। क्या हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं? लगता है पिछली बार के थप्पड़ ने तुम्हें होश में नहीं लाया। क्या मैं एक और थप्पड़ लगाऊं? वैसे भी तुम जैसे लोग मेरी टीम में नहीं हो सकते। अब अपना सामान उठाओ और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। मेंगफे, एक कुत्ता भी रास्ते में नहीं आता। मेंगफे, अगर तुमने दोबारा मेंगफे को परेशान किया तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। शाओ मेंग, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तरक्की और पैसा भी तुम्हारे इस घायल दिल को नहीं भर सकते। जुआनगे, आप मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। उस धोखेबाज आदमी के लिए अगर मैं दुखी होती हूँ तो समझो मेरी मति मारी गई है। सच कहूँ तो जब मैंने उसे और झांग युआन को उस कमरे के दरवाजे पर रंगे हाथों पकड़ा था, तभी मेरा उससे पूरी तरह से मोह भंग हो गया था। मेरे लिए तो वो बस एक कचरा है। लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं बस थोड़ी खुश हूँ और थोड़ी उत्साहित भी। अब सब कुछ पूरी तरह से सुलझ गया है, पर सच तो यह है कि मैं फुजोंग की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
शुक्र है कि उन्होंने उस समय सारी सच्चाई का पता लगा लिया था। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद जरूर दूंगी। ठीक है, ये सब छोड़ो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जॉन, आप मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? कहिए। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर जरा ध्यान देना चाहिए। 3 टांगों वाला मेंढक मिलना भले ही मुश्किल हो, पर 2 टांगों वाले मर्द तो बहुत हैं। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉन, क्या आपका वाकई यही मतलब है? शाओमेंग, मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। भले ही अभी मैं सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैंने कैसे मना करूं? अगर कहूं कि मेरी शादी हो गई है, पर इतनी अचानक शादी की बात कोई यकीन भी नहीं करेगा। वो जॉन, मैं असल में हम पहले कोशिश करके देख सकते हैं, और अगर बात नहीं बनी तो हम शांति से अलग हो सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो, मैं वादा करता हूँ कि परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मेरा मतलब है। अरे, जवाब देने में जल्दी मत करो। तुम आराम से सोचो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हेलो माँ, क्या हुआ? अपने किराए के घर का पता भेजो, मैं और तुम्हारे पापा वहां आ रहे हैं। क्या? ओ चेंगकुन, इन सालों में हमारी बेटी ने वाकई बहुत दुख झेला है। लोग कहते हैं कि बेटियों को बड़े लाड प्यार में पालना चाहिए, मगर तुमने तो हद ही कर दी। बेवजह हमारी बेटी को इतने सालों के लिए गांव भेज दिया। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। क्या मुझे अपनी ही बेटी का दर्द महसूस नहीं होता? मगर देखो तो चेनडोंग की बेटी को अभी हाल ही में हुआंग माओ ने लाखों का चूना लगाया है, और लाओ मैंग का वो बेटा हर दिन नाइट क्लबों में आवारागर्दी करता रहता है। तुम ही बताओ, अगर हमारी बेटी भी उनके जैसी हो जाती तो ये सिर्फ दुख की बात नहीं होती, शायद ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द बन जाती। हमारी बेटी वाकई बहुत समझदार है। इतने सालों में उसने हमें कभी परेशान नहीं किया। जब वह कॉलेज में थी तो उसे पूरे साल स्कॉलरशिप मिलती थी। सुनो, क्या हमें उसे अपने परिवार की असली सच्चाई नहीं बता देनी चाहिए? नहीं, अभी सही समय नहीं है। बेटी ने तो अभी समाज में कदम रखा है और काम शुरू किया है। उसे अभी दुनिया की कड़वी सच्चाई का अनुभव होना चाहिए। और वैसे भी बेटी का अभी तक कोई साथी भी तो नहीं है ना। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर बेटी की पहचान जाहिर हो गई तो क्या पता, अगर वो लड़के सिर्फ हमारी बेटी के पैसों के चक्कर में आए तो हम क्या करेंगे? पैसा तो छोटी बात है, मगर अगर उन्होंने बेटी को कोई चोट पहुंचाई तो फिर क्या होगा? अरे भाई, ठीक है, तो फिर अभी वैसा ही करते हैं जैसा तुम कह रहे हो। जब उसकी शादी हो जाएगी तब हम उसे अपनी असली पहचान बता देंगे। साहब, मेम साहब, हम कुछ ही देर में बिटिया के किराए के घर पहुंच जाएंगे। शाओमेंग, क्या हुआ? सर, ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर टकराने का नाटक कर रहा है। आजकल न जाने कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। शाओमेंग, जाओ और इसे संभालो। जी। वे मेरे माता पिता जैसे क्यों लग रहे हैं? जरूर मुझे ही देखने में कोई गलती हुई है। अरे नहीं, ये तो हमारी बेटी है। अरे बच्ची, क्या तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। नमस्ते श्रीली। पापा, मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वो बेटी, जल्दी आओ और श्रीली से मिलो। मेंग फेई, तुम्हारे लिए अंकल ने हमारे परिवार का बहुत ख्याल रखा है। और तो और वो लिनजियांग के एक बड़े उद्योगपति हैं। नमस्ते श्रीली। हाँ। श्रीली, क्या ये सारे बॉडीगार्ड आपके ही है? ये तो बहुत कूल है। वो क्या है कि अब सब ठीक है। आप सब अब वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। श्रीली, मुझे और मेरी पत्नी को घर छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
अब हम चलते हैं। नमस्ते ली अंकल। पापा, मम्मी, आखिर ये सब माजरा क्या है? मैं और तुम्हारे पापा श्रीली के घर पर सफाई का काम करते हैं। उन्होंने बस रास्ते में हमें यहाँ छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये श्रीली तो सच में बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, शहर में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं। बेटी, तुम जाग गई। आओ, ये चिकन सूप गरम गरम पी लो, ये बहुत ताजा है। कितनी अच्छी खुशबू है। माँ, जब आप मेरे पास होती है तो बहुत खुशी मिलती है। बेटी, तुम बाहर इतनी मेहनत करती हो और रोजाना बस यही सब खाती हो, तो यह कैसे चलेगा? इधर आओ बेटी, इसे रख लो। कुछ सुंदर कपड़े खरीद लेना और कुछ अच्छा खाना खा लेना। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। और आप और पिताजी इतनी उम्र में भी अभी भी काम कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तुम भी ना, इतनी जिद्दी क्यों हो? दे रही हूं तो रख लो। ठीक है। बेटी, वह बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुमने पिछली बार बताया था, उसका क्या हुआ? उस घटिया इंसान से मेरा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। तो क्या अभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? एक राज था जो मैं तुम्हारी शादी के बाद बताना चाहती थी। लगता है अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। कैसा राज? मैं आपको और पिताजी को बताना भूल गई थी। असल में मेरी शादी हो चुकी है। क्या क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या? नहीं, तुमने शादी कब की? बेटी, इतनी जरूरी बात तुमने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? तो प्यारे पापा और मम्मी, क्या वो राज आप मुझे बता सकते हो? रुको, पहले तुम अपने पति को हमसे मिलने के लिए यहाँ लाओ। ऐसी कौन सी शादी है जिसमें माँ बाप से नहीं मिलवाते? कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तो नकली शादी है। क्या वो मेरे माता पिता से मिलने आएगा? लेकिन मैं सच में उस राज के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शाओ शोबू ने ली मेंगफई की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। मुझे पता चल गया है। मेरे लिए शिनशिलान की एक फ्लाइट टिकट बुक करो। मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तो मरी, मैं भी तैयारी कर लेता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम बस कंपनी में रहकर अपना काम ठीक से करो। ठीक है, आप बस अपने मजे के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले जा रहे? मैं आप दोनों के लिए एक लग्जरी कपल स्वीट बुक कर देता हूँ ताकि आप हनीमून ट्रिप पर जा सकें। ये क्या बकवास सोच रहे हो? अचानक ही बस शादी रजिस्टर हो गई, अभी उसके साथ मेरे जो हालात हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। हेलो, फोयुन सिंह। ली मेंगफई, क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसकी मदद की है? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मेरे माता पिता ने सुना है कि मेरी शादी हो गई है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। परिवार से मिलना? मुझे पता है कि आपका ये कोई फर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरा ऐसा कोई फर्ज नहीं है, तो फिर तुमने फोन क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को एक राज पता है। वे कह रहे हैं कि वे सिर्फ तुम्हें देखने के बाद ही मुझे बताएंगे। क्या मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ जो तुम्हारे बुलाने पर तुरंत हाजिर हो जाऊं? ये कैसा बर्ताव है? मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ही शादी की थी और अब तुम इतने बदतमीज हो रहे। अगर तुम्हें नहीं आना तो रहने दो। अरे, यह तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तुम बाद में पता सीधे इस वीचैट पर भेज देना। क्या मैं आजकल तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरम हो गया हूँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं उसके लिए बस उसके मम्मी पापा को संभालने का एक जरिया हूँ। लेकिन आखिर वह मैडम है। जब बात सिर्फ काम निकलवाने की है तो फिर कोई भी जाए, एक ही बात है, क्यों ना मैं ही चला जाऊं। फू जोंग, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगे। फू जोंग, मैं देख सकता हूं कि आपके मन में मैडम के लिए भावनाएं हैं, तो फिर आप अपनी सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते? सच्चाई? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं, तो मुझे उससे लगाव कैसे हो सकता है? फुजोंग, आप गुस्सा हो रहे हैं। आपको फर्क दिखता है। आपके गुस्से और फिक्र की वजह यह है कि उसने आपको अपना पति नहीं माना। क्या वाकई ऐसा ही है? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूं। शिनशिलान की टिकटें अब मेरे लिए बुक मत करना, मैं कुछ दिनों बाद जाऊंगा।
आप अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखता हूं आप कब तक खुद को रोक पाते हैं। लेकिन फूजोंग पहले से ही उस छोटी लड़की के प्यार में डूबे हुए हैं और अब मैडम भी आ गई है। यह तो बड़ी मुश्किल बात है। फूजोंग, आपको यह सेट कैसा लगा? ये बहुत आलीशान है, कोई साधारण सा दिखाओ। लेकिन आप इस सेट में वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कुछ और पीस दिखाओ। जी ठीक है फूजोंग, आपको इसे इतनी गंभीरता से लेते हुए देखकर आज जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण दावत होगी। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। शायद वो नहीं आएगा। शायद मेरी मदद करना उनका कोई फर्ज भी नहीं है। सच में बहुत हैंडसम है। क्या आप सच में आ गए? मैं जो कहता हूँ वो हमेशा करता हूँ। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से तैयारी करने के चक्कर में इसलिए थोड़ा समय लग गया। बहुत अच्छे लग रहे। चलिए चलते हैं। श्याओचेन, क्या तुम जानते हो कि फेई फेई को क्या खाना पसंद है? मुझे क्या पता कि उसे क्या पसंद है। छोड़ो, बस एक अंदाजा लगा लेता हूँ। वह युक्सियांग रोसी है। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। थोड़ी देर में मैं युक्सियांग रोसी बनाऊंगी। अरे माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। मम्मी पापा, हम वापस आ गए। चेंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग फेई, ये कौन है? माँ, ये क्या? फेई फेई, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? जरा मुझे समझाओ। मम्मी पापा, ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है। चेंजियन, तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि उसे चांग चैंग की मरम्मत की जा सकती है। तुम कौन हो? तुम मेरे और फेई फेई के रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हो? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमने शादी का पंजीकरण करा लिया है। मैं फेई फेई का कानूनी पति हूँ। क्या तुम लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कर लिया? बिल्कुल। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तुमसे 1000 गुना बेहतर, 10,000 गुना। जब मुझे कोई इतना अच्छा मिल गया तो जाहिर है मैं शादी करूंगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा मैं अभी वही तुम्हारा इंतजार करूंगी? क्या तुम इसके लायक भी हो? रहने दो फेई फेई, तुम आज शांत नहीं हो। मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा। अरे, ये सब माँ की गलती है। उसने अंदर आते ही मुझे माँ कहा तो मुझे लगा कि ये आजकल सोचना के जमाने में हर तरह के ढोंगी लोग मिल जाते हैं। मैं पहली बार किसी को खुद दामाद बनने घर आते देख रहा हूँ। वाकई इसका दिमाग खराब है। मम्मी पापा, असल में ये मेरी गलती है कि मैं पहले आपसे मिलने नहीं आया। गलतफहमी होना स्वाभाविक है। ओह, लेकिन फेई फेई, क्या तुमने मम्मी पापा को हमारा शादी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया? हाँ, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी ही गलती है। देखो हमारा दामाद कितना अच्छा है। न केवल वो दिखने में सुंदर है, बल्कि उसका काम करने का तरीका भी बहुत समझदारी भरा है। फेई फेई, तुम्हें अपनी ये भुलक्कड़ आदत बदलनी होगी। तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा और ध्यान रखा करो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है। अब उनका ख्याल रखने वाला कोई है तो तुम अब ज्यादा दखल मत दो। सुना आपने? मम्मी ने कहा है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। फू, यह सब बस घर का बना खाना है, कृपया बुरा मत मानना। ये तोहफा मैं मम्मी पापा के लिए लाया हूँ। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। अरे, बस तुम्हारा आना ही काफी था। तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही कहा। यह रत्नों का हार 24 लाख से शुरू होता है, घड़ी 35 लाख से शुरू होती है। यह दामाद हमारे लिए वाकई बहुत दरिया दिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह हैंडसम भी है और समझदार भी। क्या तुम खुश हो? हाँ हाँ हाँ, बेशक मैं खुश हूँ।
ये मैंने अपने दामाद के लिए परोसा है। अगर तुम्हें खाना है तो खुद परोस लो। शुक्रिया माँ। ठीक है, ठीक है। एक अच्छा दामाद मिलते ही आप अपनी इस प्यारी बेटी को भूल गए। बेटी, पहले पापा तुम्हें शराब नहीं पीने देते थे क्योंकि तुम अभी छोटी थी। अब जब तुम दोनों ने अपना घर बसा लिया है तो अब मम्मी और पापा भी बेफिक्र हैं। हाँ, मम्मी और पापा की और कोई मांग नहीं है। बस यही दुआ है कि तुम दोनों सलामत और खुश रहो। पू, भविष्य में अगर फेई फेई से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा संभाल लेना। लो। आओ बेटी, पापा तुम्हें खाना परोसते हैं। जब से घर के हालात बदले थे तब से परिवार के ऐसे सुकून और प्यार भरे माहौल को महसूस करना मुश्किल हो गया था। ये एहसास सच में बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, और खाओ। उसे जितना देखता हूं वो उतनी ही मेरी छोटी बहन जैसी लगती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है? क्या कर रही हो? खा पी लिया है, अब तुम ही बताओ क्या ख्याल है। तुम क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तुमने मेरे माता पिता के लिए जो तोहफे खरीदे हैं वे काफी महंगे होंगे ना? जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें भेज देती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन थोड़े से पैसों की परवाह है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और फिर मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? ये तो समझ से बाहर है। चिंकुन, हमारे परिवार का वो खानदानी पेंडेंट अब आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी शक्ल उस आदमी से बहुत मिलती है? तुम्हारा मतलब फूजियान से है, जिससे हमारी गहरी दुश्मनी है। दिख रहा है कि उसे फेई फेई से लगाव है। वो निगाहें झूठ नहीं बोलती। लेकिन अगर वो सच में फूजियान का बेटा है तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। ये तो सच में एक बदनसीब रिश्ता है। बदनसीब रिश्ता? दिख रहा है कि उसे फेई फेई से लगाव है। वो निगाहें झूठ नहीं बोलती। लेकिन अगर वो सच में फूजियान का बेटा है तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। उसके माता पिता उस जैसे घटिया आदमी को कैसे जान सकते हैं? मेरे प्यारे पोते, लोग शादी में इतने खुश होते हैं, तुम अभी भी उदास क्यों हो? दादाजी, ली मेंगफे के बारे में क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या तुमने उस शेन नाम के लड़के से मदद नहीं मांगी जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है? मैंने जांच तो की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ली मेंगफे बचपन से एक गांव में पली बढ़ी है। उसके माता पिता एक तटीय शहर में काम करते हैं, लेकिन वे असल में कहाँ हैं इसका पता लगाना नामुमकिन सा हो गया है। मैंने उसके माता पिता से मुलाकात की है। हालांकि उनके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन उनका व्यवहार किसानों जैसा नहीं लग रहा था। अरे अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। ये बताओ कि बहू के साथ बिताए पिछले कुछ दिन कैसे रहे? सब कुछ सामान्य ही था। जब हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है तो और क्या हो सकता है। अभी के लिए बस काम चला लेते हैं। सिर्फ मेरी बात नहीं है, उसकी बात है। उसे अभी भी लगता है कि हमारी शादी फर्जी है और वो किसी भी पल मुझसे तलाक मांग सकती है। तलाक? क्या तुम सच में ऐसा होने दोगे? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे भी हमारे बीच कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। अगर मुझे आपके गुस्से का डर न होता तो मैं कल ही उससे तलाक ले लेता। ठीक है, तो कल ही ले लो। दादाजी तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। कल ऑफिस में कुछ काम है। तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हारे दिल में मेंगफे के लिए जज्बात हैं। बाहर वाला सब कुछ साफ देख सकता है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? तो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ। अगर तुम्हें उसके लिए कुछ महसूस नहीं होता तो मैं कितना भी दबाव डालूं तुम कभी तैयार नहीं होते। फिर तुमने शादी के कागजात पर हस्ताक्षर कैसे कर दिए? क्या आप कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले ही? असल में तुम्हारी शादी कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये सब दादाजी की एक सोची समझी योजना थी। असल में मेंगफे
हेलो। यूनक सिंह, मैं देश वापस आ गई हूँ। क्या फू परिवार का वो वादा अब भी कायम है? क्या वो है परिवार की बड़ी बेटी है? जब तुम है परिवार की बड़ी बेटी के साथ मामले को सुलझा लोगे तो दादाजी तुमसे ली मेंगफाई के बारे में बात करेंगे। अरे मिस, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं अंदर जाकर फुजोंग को सूचित करती हूँ। आप सच में अंदर नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। माफ कीजिए फुजोंग, यह मिस, वह जबरदस्ती अंदर आना चाहती हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। ग्वांगदा जितवान के ये लोग सच में बहुत अजीब हैं। यहाँ किसी भी बेवकूफ को नौकरी मिल जाती है। तुम्हें मेरे और फुजोंग के रिश्ते के बारे में भी नहीं पता, फिर भी मुझे रोकने की हिम्मत की। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, पहले बाहर जाकर अपना काम करो। जी फुजोंग। हे दाशाओ जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हैं? मेरे ग्वांगदा जितवान के कर्मचारी, उनके बारे में बकवास करने वाली आप कौन होती हैं? ठीक है, मुझे इन निचले तबके के लोगों की परवाह नहीं है। ये मेरे स्तर की बात नहीं है। तो फिर हमारे बीच की जो बात है उसके बारे में तो मैं बात कर ही सकती हूँ ना। बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। इतने अजनबी मत बनो। आखिरकार हम एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं। हम बचपन के साथी भी तो हैं। तुम्हारी ये बातें मेरा दिल दुखा रही हैं। तुम 5 साल के लिए विदेश गई थी, तो मेरा तुम्हारे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार करना स्वाभाविक है। हमारे रास्ते बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। मैं वापस क्यों आई हूँ ये तो तुम्हें पता ही होगा। मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ। शादी? 10 साल से भी पहले तुम्हारे पिता को फंसाकर जेल भेज दिया गया था। वो परिवार एक ही रात में बर्बाद हो गया था। तब मेरे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए पैसे दिए थे। उसी वक्त हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी का रिश्ता तय हुआ था। इतनी दूर से सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए वापस आई हो? वैसे भी हम बचपन के साथ ही रहे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऊपर से मैं इतनी खूबसूरत भी हूँ। तुम्हारा और मेरा साथ बिल्कुल सही है। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरी शादी हो चुकी है और मेरे और मेरी पत्नी के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल मेरा तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है। यूनक सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। तुमने अपनी बात नहीं रखी। मिस हे, क्या तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने विदेश में पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। तुम्हारा बाप वो बूढ़ा ज्वारी, उसने बाहर 100 करोड़ का कर्ज लिया था। वो सब मैंने ही चुकाया था। अब तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो। कितनी अजीब बात है। अगर ऐसा है तो ठीक है, शादी नहीं करते। भगवान करे तुम्हारा रिश्ता हमेशा बना रहे, लेकिन तुम्हें मेरी भरपाई करनी होगी। सुना है तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर की जगह खाली है, तो क्यों ना मैं उस कुर्सी पर बैठूं। मेरी ये मांग ज्यादा तो नहीं है ना? ली मेंगफई कॉलेज के दिनों में हर दिन काम करती थी ताकि अपना खर्चा निकाल सके। वो फुजोंग से शादी कैसे कर सकती है? यूनक सिंह, तुमने मुझसे शादी करने के बजाय एक गंवार लड़की को चुना। देख लेंगे। ठीक है, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझती हूँ। फिक्र मत करो, मैं अच्छे से काम करूंगी। अगर तुम्हें लगे कि मैं काम ठीक से नहीं कर रही हूँ तो तुम मुझे कभी भी निकाल सकते हो। नमस्ते टीम लीडर। आप सभी को इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बस सहज रहे। आप लोग अपना काम जारी रखें, मेरी चिंता मत कीजिए। नमस्ते टीम लीडर। जवान गए, क्या आप आज बिजनेस की बात करने नहीं गए थे? मैंने कल रात खास तौर पर ओवरटाइम किया और डील पक्की कर ली, सिर्फ इसलिए ताकि सुबह होते ही मैं आपको देख सकूं। अरे, आप अभी भी मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं? आगे से मुझे बार बार चुआनगे मत बुलाइए। इससे लगता है जैसे मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आप मुझे श्याओ चुआन या सिर्फ चुआन कह सकती हैं, कुछ भी चलेगा। चुआनगे, मुझे आपसे एक बात कबूल करनी है। मुझे पता है, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। नहीं, बात यह है कि नमस्ते डायरेक्टर, मैं बिक्री विभाग के दूसरे समूह की लीडर ली मेंगफई हूँ। ली मेंगफई है ना? मैंने लोगों को आपके बारे में बात करते सुना है। डोंग्याओ इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप आपने ही तय की थी, है ना? बहुत ही शानदार। आज रात मैं तुम्हें ड्रिंक पर ले जाऊंगी। डायरेक्टर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन ग्वांगदा जितवान की एक कर्मचारी होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। ड्रिंक की बात कहकर आप बहुत उदार बन रही हैं।
अगर मैं सिर्फ निजी तौर पे अपना आभार व्यक्त कर रही होती तो तुम्हारा मना करना ठीक था, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ। मैं गुआंगदा जितुआन के प्रेसिडेंट का भी प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। फुयुन सिंह की मंगेतर होने के नाते पिछले कुछ सालों से मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। गुआंगदा जितुआन के कर्मचारियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। गुआंगदा जितुआन के प्रेसिडेंट फुयुन सिंह बेटा, वो आपके मंगेतर हैं? क्या इसमें कोई समस्या है? अरे शाओमिंग, यह नई आई डायरेक्टर तुम्हें इतना महत्व दे रही हैं, तो फिर तुम अभी भी इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या हमारे गुआंगदा जितुआन के प्रेसिडेंट का नाम फुयुन सिंह है? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट का नाम फुयुन सिंह ही है। तुम यहां अभी नई आई हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। यह तो सामान्य बात है। अरे वैसे यह नई डायरेक्टर फू जोंग के साथ अपने रिश्ते को लेकर इतनी बेबाक है, इससे तो लगता है कि उनका रिश्ता काफी मजबूत है। शायद जल्द ही हमें उनकी शादी का न्योता भी मिल जाए। वह बड़ी मालकिन अच्छे इरादे से नहीं आई हैं। जब फुजोंग आपकी पारिवारिक स्थिति खराब हुई थी, तब वह जल्दी में पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। अब जब गुआंगदा जितुआन इतना बड़ा और सफल हो गया है, तो वह वापस लौट आई हैं। पक्का वह सगाई की बात फिर से शुरू करने आई हैं। सगाई की जहां तक बात है, मैंने शादीशुदा होने का बहाना देकर उसे मना कर दिया है, लेकिन उसने सेल्स डायरेक्टर का पद मांगा है। क्या उसे आपके और ली मैंगफई के रिश्ते के बारे में पता चल गया है? शायद नहीं। वो काफी हैरान दिख रही थी और वो दिखावा नहीं लग रहा था। अरे तुम यहाँ कैसे आई? जब तुम भी यहाँ हो तो इसका मतलब है कि ये सच है। मालकिन आ गई। तो फुजोंग, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें पता चल चुका है ना? क्या होशिलियन ने तुम्हें बताया? हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बहुत बेतुका है। अब हमारे तलाक का समय आ गया है। क्या उसने तुम्हें धमकी दी है ना? मैं उससे बात करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, वो आपके मंगेतर है। उसने बस साधारण तरीके से अपना और आपका परिचय दिया था। हमारी शादी तो वैसे भी नकली ही थी। अब जब आपकी असली मंगेतर आ गई है, तो हमारे लिए तलाक लेने का समय आ गया है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि होशिलियन विदेश चली गई थी। शायद वैसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी शादी तो बस एक दिखावा थी। हम बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे पास कोई हक नहीं है, और न ही मैं आप पर कोई आरोप लगाने के काबिल हूं। ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो फिर तलाक ले लेते हैं। ठीक है, अलविदा। तलाक चाहिए तो तलाक ही सही, पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैडम, फुजोंग और हे शिलियन के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उन्होंने पहले कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था और फुजोंग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मेरे और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वो गुआंगदा जितुआन के अध्यक्ष हैं और मैं बस एक मामूली कर्मचारी हूँ। मेरे माता पिता भी साधारण लोग हैं। हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये खाई सिर्फ एक शादी के प्रमाण पत्र से पार नहीं की जा सकती। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आप बिना कोशिश किए कैसे जान सकती हैं? वैसे भी प्यार को दौलत और शोहरत से नहीं तोला जा सकता। प्यार
हम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं जानते, तो प्यार कैसे मुमकिन है? वैसे भी मैं उन्हें तलाक देने वाली हूँ। यह तो सुनिए ली मेंगफई, मैंने फुजोंग को कभी किसी महिला के लिए इतना गंभीर होते नहीं देखा। मैं देख सकता हूँ कि वह वाकई आपसे प्यार करते हैं। आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। हाँ हाँ हाँ, हमारे इस दामाद को तो देखो, न केवल वो दिखने में सुंदर है बल्कि उसकी सोच भी कितनी सुलझी हुई है। फे फे, तुम्हें अपनी ये भुलक्कड़पन की आदत बदलनी होगी, कुछ नया सीखो और थोड़ी समझदार बनो। अरे बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो चुकी है, अब कोई उसका ख्याल रखने वाला है, तो तुम अब उसे टोकना बंद करो। हाँ 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 बिल्कुल। सुना तुमने? माँ कह रही है कि अब से मैं तुम्हें संभालूंगा। सब कुछ झूठ है। शादी झूठी है, तो क्या ये भावनाएं भी झूठी हैं? शाओमेंग, 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 क्या हुआ? हाँ, क्या मैं पिछले कुछ समय से तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं? क्या तुम थोड़ी परेशान हो गई हो? चुआनगे, ऐसी बात नहीं है। आज डायरेक्टर हे के आने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम उदास और खोई खोई सी हो। क्या बात है? मुझसे कहो। चुआनगे, असल में मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। पर ऐसा क्यों? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं खुद को सुधार लूंगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे फुयुन सिंह से प्यार हो गया है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। चुआनगे, सच तो यह है कि मैं अभी तक अपने पिछले रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक मेरे पास अभी भी मौका है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चुआनगे, वो मैंने सुना है कि पास के मॉल में एक नया कैट कैफे खुला है। वहां की बिल्लियां बहुत प्यारी हैं और वहां एक धारीदार बिल्ली है जो बैकफ्लिप भी करती है। जब भी समय मिले हम साथ चलेंगे। तुम्हें छोटी बिल्लियां बहुत पसंद है ना? ठीक है। मेंग फेई का दिल टूटा है। अगर मैं उसके प्रति थोड़ा और विचारशील और विनम्र रहूं तो मेंग फेई मुझे जरूर स्वीकार करेगी। हेलो मेंगफे, मैं डायरेक्टर है बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए बुलाया था, तुम्हें आना ही होगा। डायरेक्टर है? मेरे पास और भी। मैं तुम्हें पता भेज दूंगी, बस इतना ही। अरे ये तो लगता है भागने से समस्या हल नहीं होगी। देर सवेर मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बात हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। चुआनगे हमेशा यहाँ है। अजय, मिस है, बताइए, क्या वो ली मेंगफई आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी? सुश्री है, क्या आपको लगता है कि वो ली मेंगफई आने की हिम्मत नहीं करेगी? अगर उसने न आने की हिम्मत की तो सुश्रीहे ने उसे आज शराब पीने के लिए बुलाया है। अगर वह नहीं आती तो यह तो अपनी मौत को बुलावा देने जैसा होगा। वह तो बस एक मामूली टीम लीडर है, आप उसे पीने के लिए बुला रही हैं, उसे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। वह तो बस एक ऐसी लोमड़ी है जिसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। सुश्री है, आज रात उसे अच्छी तरह सबक सिखाने वाली हैं। सुश्री है, आज रात आपको उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल भी रहम मत बरतिएगा। सबसे अच्छा तो यह होगा कि वो खुद ही इस्तीफा दे दे। क्या तुम मुझे काम सिखाने के लायक हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अपनी सीमा में रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगी। सुश्री है, देखिए मेरी जुबान फिसल गई। मेरी आपको हुक्म देने की हिम्मत कैसे हो सकती है? सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। मुझे बस उस बदतमीज औरत से बहुत नफरत है। इसे ली मेंगफई की शराब में डाल दो। तुम यहाँ अपनी साइकिल क्यों खड़ी कर रही हो? जल्दी यहाँ से जाओ। यह जगह हर किसी के आने जाने के लिए नहीं है।
आप मुझे भगाने वाले कौन होते हैं? मैं यहाँ पैसे खर्च करने आई हूँ। मैं भी एक ग्राहक हूँ। मुझे अंदर जाना है। अरे जरा देखो तो यह कैसी जगह है। शराब की एक बोतल तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह के बराबर है। जल्दी जाओ यहाँ से, हमारे कारोबार में खलल मत डालो। लीजिए, हमारी बेटी को फिर से परेशान किया जा रहा है। हमारी बेटी की अब शादी हो चुकी है। क्या अब हमें उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए? नहीं, अभी सही समय नहीं है। हुआ परिवार और हमारे बीच का मामला। अरे वह तो पिछली पीढ़ी की दुश्मनी थी, इससे हमारी बेटी का क्या लेना देना। हम अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, मुझे आज अपनी बेटी को सब सच बताना ही होगा। तुम शांत हो जाओ, थोड़ा और इंतजार करो। वैसे ये क्लब हमारी अपनी ही संपत्ति है और हमारी अपनी ही बेटी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। ये तो हद हो गई। चेयरमैन साहब, क्या बात है, हुक्म दीजिए। दरवाजे पर जाकर बिटिया को ले आओ, लेकिन याद रहे उसे अपनी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। जी चेयरमैन साहब, मैं अभी जाता हूँ। भैया, मैं यहाँ सच में किसी काम से आई हूँ। किसी ने मुझे यहाँ ड्रिंक के लिए बुलाया है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी भला ऐसा कौन सा नियम है जो ग्राहक को अंदर आने से रोकता है? मैं भी चाहता हूँ कि आप अंदर जाएं, लेकिन मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मुझे नियमों के मुताबिक ही काम करना होगा। मुझे माफ करना बिटिया। यह कैसा बेकार नियम है? तुम इस बच्ची को अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? नमस्ते सम्मानित अतिथि। बेटिया, मैं इस क्लब का जनरल मैनेजर हूं। आप मुझे छाव बुला सकती हैं। आखिरकार लीडर बड़े दिल वाले ही होते हैं। तो बिटिया, आप किस केबिन में जा रही हैं? मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। रुकिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कभी भी संपर्क करें। जरा पता करो कि वह लड़की अभी किस केबिन में गई है। मेरे नाम से वहां 2 सबसे महंगी शराब की बोतलें भेज दो। मेंगफेई, यहाँ आओ और बैठो। आओ ना। जहांग युआन युआन, ऐसे गुमसुम मत रहो। शराब परोसो। जी। मेंगफेई, तुम थोड़ा सहज महसूस करो। आज यहाँ सब मेरी अच्छी सहेलियां हैं। मेंगफेई, सुना है तुमने हाल ही में डोंग्याओ इंटरनेशनल का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। वाकई कमाल है। अरे यार, हम बाहर मजे करने आए हैं तो काम की बातें क्यों करनी? कितना मजा किरकिरा हो जाता है। और आज तुम सब लोग, कोई भी मेंगफेई को ज्यादा शराब पीने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मेंगफेई आज मेरी मेहमान है। मिस ही न केवल दिखने में खूबसूरत है, बल्कि उनका दिल भी बहुत अच्छा है। वो वाकई फुयुन सिंह के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। अरे सिलियन, सुना है कि तुम इस बार फू परिवार में शादी करने के लिए देश वापस आई हो। तो तुम मुझे फुयुन सिंह के साथ अपनी शादी में कब बुला रही हो? आखिर आदमी है ना, उनके लिए करियर ज्यादा जरूरी है। मैंने सोचा है कि पहले यून सिंह की कंपनी के कामों में हाथ बटा लूं। शादी तो क्या है, बस एक रस्मी तो है, कोई जल्दी नहीं है। तुम इतनी काबिल और इतनी खूबसूरत हो। तुम दोनों की जोड़ी तो जैसे स्वर्ग में बनी है। वाकई खानदान और रुतबा बराबरी का होना बहुत जरूरी है। ये वो फासला है जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकती। जिस पल से मेरा जन्म हुआ, उसी पल तय हो गया था कि मेरी और फुयुन सिंह की किस्मत में साथ नहीं है। मेंगफेई, तुम्हारा परिवार क्या करता है? मेरे माता पिता। अरे यार, मैं कह रही हूँ कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? क्या कोई जनगणना कर रही हो? आओ मेंगफेई, चलो एक साथ पीते हैं। अरे, मेहमान का गिलास खाली कैसे रह सकता है? जल्दी से शराब भरो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। फुयुन सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा सिर बहुत चकरा रहा है।
ये केबिन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, बाकी तुम खुद देख लो कि आगे क्या करना है। शुक्रिया मिस हे, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, आप बस देखती जाइए। युआन युआन, हालांकि ली मेंगफे वह, लेकिन क्या सच में यह यही करना होगा? अब जब बात यहां तक आ गई है तो एक मर्द होकर तुम पीछे क्यों हट रहे हो? अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ तो क्या तुम्हें लगता है कि मिस हे जैसी बेरहम औरत हमें छोड़ देगी? अब हमें बस मिस हे का साथ मजबूती से पकड़ कर रखना होगा। अरे अब देर मत करो, जल्दी करो। मुझे छोड़ो। हे शिलेन, ली मेंगफे कहाँ है? ओह, तुम उसकी बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। उसका बॉयफ्रेंड अंदर है। युनशिंग, मुझे लगता है कि तुम अंदर का नजारा नहीं देखना चाहोगे। हे शिलियन, अगर उसे सच में कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फो युनशिन, तुम बस मजाक करना चाहते हो, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है? अपने आप को उसका पति मत समझो, हद पार करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तुम खुद क्या चीज हो ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं आज किसी की जान नहीं लेना चाहता। हटो यहाँ से। युनशिंग, हम सब दोस्त हैं, बात क्यों बिगाड़ रहे हो? चुप रहो। क्या यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक है? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हटो यहाँ से। फो युनशिंग, एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि तुम अंदर मत जाओ। अंदर का नजारा कुछ खास अच्छा नहीं है। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? मैंने तो बस 2 चाहने वालों को मिलाया। उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड का नाम ले रही थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। मुझे लगता है कि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होगी। अपनी जबान बंद करो। मुझे मेंगफे पर पूरा भरोसा है। फो युनशिंग, मैं ठीक हूँ। मेंगफे, मेंगफे, मुझे डराओ मत। मेंगफे, अगर उसकी सेहत को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी और ही परिवार की जान ले लूंगा। 2 बेकार लोग इतनी छोटी सी चीज भी नहीं कर पाए। लगता है कचरे को कचरे के ढेर में ही होना चाहिए। ठीक ही बड़ी बेटी, हमने सच में अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसने बहुत जोर से विरोध किया। चेन जियान उसके कपड़े फाड़ने गया था, देखो उसने चेन जियान की क्या हालत कर दी है। उस दवा का असर कोई नहीं रोक सकता। लगता है इस ली मेंगफे में वाकई कुछ दम है, लेकिन मेरी तुलना में वो बहुत पीछे है। ली मेंगफे, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करूंगी, तुम बस इंतजार करो। हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि ही की बड़ी बेटी कौन है? हमारी बड़ी बेटी को परेशान करने की हिम्मत? लगता है तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो। क्या आप गंभीर हैं? हम एक दूसरे को नहीं जानते। कौन सी बड़ी मालकिन? मूर्ख कहीं की, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। अभी घुटनों पर बैठ जाओ। और मिस्टर झाओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें बस इसलिए थोड़ी इज्जत दी क्योंकि तुम इस क्लब में आए हो। अपनी हद पार मत करो। तुम्हारी यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा हे परिवार तो कब का खोखला हो चुका है। दूसरों को नहीं पता होगा, लेकिन क्या मुझे तुम्हारे परिवार की असलियत नहीं पता? चलो, हमारे मालिक के 60 करोड़ रुपए चुकाओ। अभी पैसे वापस करो, वरना इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। 60 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर कौन घूमता है? मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? पैसे नहीं है ना? अगर पैसे नहीं है तो उन लोगों से पंगा मत लो जिनसे नहीं लेना चाहिए। जल्दी पास के अस्पताल चलो, उसे नशीली दवा दी गई है।
नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है। असिस्टेंट शेन, जल्दी, आप सब जल्दी गाड़ी से उतरो, जल्दी। असिस्टेंट शेन, तुम गाड़ी से उतरो। फू जोंग, क्या यह सही होगा या फिर मैं आप लोगों के लिए कोई होटल ढूंढता हूं? उसने जो दवा ली है उसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि मेंगफेई इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम जल्दी गाड़ी से उतरो। ठीक है। ली मेंगफेई, मैं जानता हूं कि तुम अभी बहुत तकलीफ में हो। हमने पंजीकरण कार्यालय में शादी रजिस्टर की है। असल में हम कर सकते हैं। नहीं, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे हाथ मत लगाओ। फोयुनशेंग, हम दोनों की ये शादी तो शुरू से ही नकली थी। तुम एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट हो और मैं बस एक मामूली कर्मचारी हूं। हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। फोयुनशेंग, हम दोनों कल ही तलाक ले लेंगे। जाओ यहां से। ली मेंगफेई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मुझे खानदान और बराबरी की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और शादी भी तुमसे की है। बाकी मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। क्या कहा तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मैं तुम अभी तक यहीं क्यों हो? अभी तक घर नहीं गए? हाँ हाँ, मैं तो सच में बहुत ही बदकिस्मत हूं। आप दोनों वहां सुहागरात मना रहे हैं और मैं यहां सारी मुश्किलें झेल रहा हूं। आपकी मोहब्बत के बॉडीगार्ड के तौर पर मैंने बहुत दुख सहा है। बस करो अब। शादी के वक्त तुमसे शगुन के पैसे नहीं लेंगे। अरे, ये तो गलत बात है। मेरा तो फिर भी नुकसान ही है। एक काम करते हैं, जब आप दोनों का बच्चा होगा तो मैं उसका गॉडफादर बनूंगा। इतनी बड़ी बात के लिए तो मेम साहब की राय लेनी पड़ेगी। ओहो ओहो ओहो, फुजोंग तो सच में जोरू के गुलाम निकले। शेन असिस्टेंट बहुत अच्छे इंसान है और उनका दिल भी बहुत साफ है। मुझे लगता है कि अगर बच्चा उन्हें अपना गॉडफादर मानेगा तो वो उनसे काफी कुछ सीख पाएगा। ये देखिए फुजोंग, मेम साहब की सोच तो सच में बहुत बड़ी है। हेलो, क्या हुआ? मिस है, कल रात किसी ने उन्हें बुरी तरह पीटा है। वो अभी बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। फुजोंग, मिस हे के साथ जो हुआ वो कहीं आपने तो नहीं करवाया? मैं उस वक्त मेंगफेई की हालत को लेकर परेशान था। मेरे पास उन पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं था। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं एक मामूली सी कर्मचारी हूँ। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उस अमीर लड़की को परेशान करूं। लेकिन चाहे जिस किसी ने भी हेशिलेन को सबक सिखाया हो, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो सच में अजीब बात है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसने हेशे लियन जैसी इस आफत को हाथ लगाने की हिम्मत की? फुजोंग, वह आपसे मिलना चाहती है। मुझे डर है कि वह फिर से कोई चाल न चले। ऐसी चालाक और मतलबी लड़की से हमें सावधान रहना होगा। चलो चलकर देखते हैं। अगर किस्मत में अच्छा लिखा है तो अच्छा ही होगा, और अगर मुसीबत आनी है तो उसे टाला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर हेशिलेन ने फिर से हमारे तलाक की बात की तो तुम राजी तो नहीं होगी ना? अब तुम मेरे पति हो, चाहे आसमान से बर्फ की तलवारें ही क्यों ना गिरे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हाथ मैं कयामत तक थामे रखूंगी। ये हुई ना बात। वैसे तो मैं पूरी रात भूखा था, लेकिन तुम दोनों का रोमांस देखकर मेरा पेट भर गया। पतिदेव, ये कौन है?
अरे क्या ये वही रसूखदार में से नहीं है? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मिस ए, तुम्हारा ये लुक काफी अलग है। हंसो मत। बाबा मिसे, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। ली मैंगफे, तुम डायरेक्टर है, तुम्हारे निजी समय में लगी ये चोट वर्क इंजरी नहीं मानी जाएगी। हमारा गुआंगदा जितवान इसके लिए कोई मुआवजा नहीं देगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम्हारी सेल्स डायरेक्टर की जगह मुझे अब किसी और को देनी होगी। तुम बस आराम से अपना इलाज कराओ। तुम दोनों बस दिखावा कर रहे हो। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर तुम दोनों देख लेना। और तुम फयून सिंह, ये मत भूलना कि तुम पर अभी भी मेरा एक एहसान बाकी है। तुम जल्दी से मुझे 58 करोड़ रुपए भेजो, फिर विदेश में मेरे लिए सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढो और मेरी 24 घंटे देखभाल के लिए किसी को लगाओ। मिस है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास पैसे पेड़ पर उगते हैं? और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? कल रात मरीज के ऑपरेशन का खर्चा 23 लाख रुपए था। हमारे अस्पताल ने इंसानियत के नाते यह खर्चा खुद उठाया था। आप आज जाकर फीस जमा कर दीजिए। ऐसा क्या मिस है, क्या तुम्हारे पास इतने से पैसे भी नहीं है? नो सिस्टर, हम उसके परिवार के सदस्य नहीं हैं। बस अभी हम गलत कमरे में आ गए थे। बेहतर होगा कि आप उसके असली परिवार को ढूंढें। लेकिन हमने कल रात ही उसके परिवार से संपर्क किया था। उनके परिवार ने कहा कि उनकी ऐसी कोई बेटी नहीं है और उसे अपने हाल पर छोड़ दो। यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में ऐसा नहीं कहेंगे। क्या तुम थोड़ा कम बोलोगी तो मर जाओगी। मरोगी तो तुम। अगर तुम्हारे घाव का समय पर इलाज नहीं हुआ तो इसमें से खून और मवाद बहने लगेगा और आखिर में पूरा शरीर सड़ने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। फयून सिंह, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मुझे बचा लो। मेरी मेडिकल फीस भरने में मेरी मदद कर दो। पहली बात तो ये है कि हम दोनों तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। दूसरी बात, मैं सिद्धांतों वाला इंसान हूँ और मैं बुरे लोगों की मदद नहीं करता। क्या तुम्हारे हाथ पहले से ही खून से नहीं रंगे हैं? तुम भूलो मत कि तुम्हारे परिवार पर अभी भी हमारे परिवार का एक बड़ा एहसान है। वो एहसान मैं खुद तुम्हारे माता पिता को चुका दूंगा। रही बात तुम्हारी, तो भूल ही जाओ। फयून सिंह, हीरे मैंगफे, तुम दोनों बस देखते जाओ। मैं मरने के बाद भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यून सिंह, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा कड़वाहट भरी हुई है। हाँ, अपनी पत्नी की बात मानूंगा। वापस आओ, वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। नमस्ते बड़े मिस्टर फू। ली परिवार के लड़के हमें मिले हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, है ना? मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं मैं जानता हूँ। बच्चों की शादी के बारे में है ना? इस बारे में तो मैं भी आपसे बात करना चाहता था। आपको सब पता चल गया? हाँ, बिल्कुल। उन दोनों का शादी का सर्टिफिकेट तो मैंने ही जबरदस्ती बनवाया था। मेंगफेई को तो मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था। अफसोस कि अब वो बड़ी हो गई है। वे दोनों अब एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप इसके लिए राज्य कैसे हो गए? मैं राज्य क्यों नहीं होता? उन सालों में आपने गुआंगदा जितवान के लिए चुपचाप जो भी किया, यून सिंह को भले ही न पता हो, पर क्या मैं नहीं जानूंगा? आपने इसमें बहुत सारा पैसा और मेहनत लगाई है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ हूँ। उन दिनों को याद करूँ तो यून सिंह के पिता और मेरे बीच व्यापार में बड़ी दुश्मनी थी। बाद में यून सिंह के पिता जेल चले गए, जिसकी वजह से यून सिंह को बचपन में कभी पिता का प्यार नहीं मिला। आज इस बारे में सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। आपको डर था कि वो बदला लेगा, इसलिए आपने बचपन से ही मेंगफेई को परवरिश के लिए गांव भेज दिया था। सच तो यह है कि मेंगफेई को भी बचपन में पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ, तो अब हिसाब बराबर हो गया। मैंने हमारे ग्रुप के 5% शेयर तैयार किए हैं और इस शहर में एक विला भी है, अपनी गलती सुधारने के लिए। मुझे लगा था कि शायद आप मेंगफेई और यून सिंह की शादी के लिए मान जाएंगे। अब देख रहा हूं कि मेरी सोच कितनी छोटी थी। तो फिर इसे रख लो, मेंगफेई के दहेज के तौर पर। यह भी ठीक रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, तो क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम एक दूसरे को
बहुत लंबे समय से जानते हैं। पापा, माँ ने कहा था कि मेरी शादी के बाद वो मुझे एक राज बताएंगी। कहीं ये वही तो नहीं है कि आप और युनशिंग के दादाजी एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये किस तरह का राज है? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मैं हाइमिंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। हमारा परिवार वास्तव में बहुत अमीर है। क्या हाइमिंग बहुत प्रसिद्ध है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हाइमिंग ग्रुप तटीय क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। इसकी वर्तमान बाजार कीमत 1 खरब रुपए तक हो सकती है। तो तुम इतनी अमीर हो? नहीं पापा, आपका मतलब है कि आप एक खरबपति हैं और मैं एक खरबपति की बेटी हूँ? युनशिंग, क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? मुझे विश्वास है। क्या मैं बचपन से अपने घर के हालातों को नहीं जानती? मैं बचपन से गांव में पढ़ी हूँ और मेरा महीने का खर्च सिर्फ 2300 रुपये था। यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी मैंने छुट्टियों में पार्ट टाइम काम किया है। पापा, कृपया कुछ हकीकत वाली बात करें, ये सब बहुत नकली लग रहा है। बेटी, पापा जो कह रहे हैं वो सब सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मिंगफेई, मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दादाजी, मैं जानती हूँ कि आप नेक इरादे से कह रहे हैं ताकि मुझे हीन भावना महसूस ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने यूनशिंग के साथ इस बारे में पहले ही बात कर ली है। हालांकि अभी मैं सिर्फ एक टीम लीडर हूँ, लेकिन मैं यूनशिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। एलिपे पर 115 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। पिताजी, आप तो सच में 100 अरब के मालिक हैं। वो आज मेरी ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म हो गई है। मैं अभी तुम्हें बस इतने ही भेज रहा हूँ, इसे कम मत समझना। अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? बेटी, पिताजी से गलती हो गई। पिताजी को तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम पिताजी को डराओ मत। मुझे दिल की बीमारी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारी माँ कैसे जिएंगे? नहीं। हे, मैं तो बस आपसे झूठ बोल रही थी। आखिर आपने भी तो मुझे इतने सालों तक धोखे में रखा। अरे मेरी प्यारी बेटी, अब तुम अपने पिता को ही बेवकूफ बनाना सीख गई हो। पिताजी, आपने तो मुझसे 20 साल तक झूठ बोला और मैंने बस एक बार झूठ बोला तो आप सह नहीं पाए। हाँ 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 हाँ, ये लड़की बचपन से ही बहुत होशियार है। अब भी बिल्कुल एक बच्ची जैसी ही है, लेकिन इस बार दादाजी तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया दादाजी। हाँ हाँ हाँ। हेलो दीदी मेंग, मैं शाओचिन बोल रहा हूँ। आप प्लीज अपने इस छोटे भाई की मदद कर दीजिए। ये छोटा भाई कल आपके साथ शराब पीने चलेगा। झांग युआन, क्या तुम पागल हो गई हो? झांग युआन, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। अब तो मेरी नौकरी भी हाथ से चली गई है। मिस है अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब मैं ग्वांगदा में टीम लीडर थी तब तुम दिन रात मेरी खुशामद करते थे। क्यों? क्या सिर्फ सुख के साथी बनना चाहते हो, दुख के नहीं? झांग युआन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अगर तुम सच में इतनी काबिल हो तो फुयुन सिंह के पास जाओ ना। तुम यहाँ मेरा सिर क्यों खा रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा। जाओ और ली मिंगफे को अगवा करके मेरे पास लाओ। मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है ना? तुम्हें सच में लगता है कि मैं चेन जियान तुमसे डरता हूँ? मैंने तुम्हारी खुशामद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम टीम लीडर थे, वरना क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती हो? अरे बाप रे, क्या ये सच में इतना जबरदस्त है? सोचा नहीं था कि हैमिंग समूह की वारिस ग्वांगदा जितवान की कर्मचारी होगी और उसे हमेशा गांव में गरीबी में पाला गया होगा। ये तो एकदम छुआ वावा फिल्म की कहानी जैसा है। अरे, उस वारिस का नाम शायद ली मेंगफई है। ली मेंगफई? ली मेंगफई? हाँ 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 हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी अरबपति है। क्या तुम लोगों को पता है? अरबपति। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं मालामाल हो गया। हाँ, मैं अमीर बन गया। अरे क्या सदमे की वजह से तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा? सब लोग अपना काम थोड़ा रोकिए। मैं आप सबका थोड़ा समय लेना चाहती हूँ। मुझे एक घोषणा करनी है। मैं शादी कर रही हूँ। उस समय आप सभी को जरूर आना है। हमारी टीम लीडर इतनी समझदार और काबिल है। आखिर वो कौन सा खुशकिस्मत हैंडसम लड़का है जिसे आप मिल रही हैं? इसे खोलकर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। हे भगवान, ये तो फुयुनशिंग फुजोंग है। टीम लीडर, आप तो बहुत कमाल की हैं। आपने फुजोंग को भी हासिल कर लिया। टीम लीडर, शराब पीने में तो आप माहिर हैं ही, बड़े लोगों का सहारा लेने में भी आप नंबर 1 हैं। जरा मुझे भी तो सिखाइए।
शाओ मेंग। चौहान गे, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी की क्या बात है? तुम्हें अपनी खुशी मिल गई। भाई होने के नाते मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूं। बस दुख इस बात का है कि ये खुशी मैं तुम्हें नहीं दे पाया। चौहान गे, मेरे दिल में आप हमेशा ख्याल रखने वाले बड़े भाई रहेंगे। मुझे बिजनेस के लिए बाहर ले जाना और हमेशा मेरा साथ देना। शाओ मेंग, पिछली बार जब मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था, क्या तब तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड था? अगर सही कहूं तो उस समय मेरी शादी हो चुकी थी। तो इसका मतलब मैं बहुत पहले ही हार गया था। पर कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे अपनी खुशी जरूर मिलेगी। मगर अब तुम वाकई में सिर्फ मेरी बहन जैसी हो। लेकिन अगर कभी कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। भाई तुम्हारी मदद करेगा। चौहान गे, आपका धन्यवाद। निमंत्रण पत्र कहाँ है? तुम मुझे अपनी शादी में शामिल क्यों नहीं होने दे रही हो? तुम्हारी खुशहाली के लिए शुभकामनाएं। मैंने मेंग फेई के लिए कुछ वेडिंग ड्रेस चुनी है। इन्हें देखने में मेरी मदद करो। उस पर यह कैसी लगेगी? यह वाली बहुत ही सादी है। और ये वाली? यह बहुत ज्यादा चमक धमक वाली है, जो मैम के लिए सही नहीं है। मैम, मैंने अभी आपको छत पर जाते हुए देखा था। हाँ, मैं बस अपने सहकर्मी से कुछ बात कर रही थी। सब सुलझ गया है। यहाँ आओ मेंग फे। तुम्हारे लिए कुछ वेडिंग ड्रेस चुनी है। देखो तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है। क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि मैंने छत पर क्या बात की? तुम जो भी कहोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। डार्लिंग, क्या आज हम जल्दी घर चलें? तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि आप पिता बनने वाले हैं। सच में? लेकिन पिछली बार, क्या ये उस होटल वाली रात की वजह से है? अरे आप जरा धीरे। मैं पिता बनने वाला हूं।